हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो हम देख रहे थे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में मापनी के बारे में कि मापनी किसे कहते हैं और मापनी का क्या काम होता है प्रैक्टिकल के अंदर। तो देखिए दोस्तों, उसी चरण के अंदर आज हमें देखना है मापनियों का रूपांतरण। मापनियों का रूपांतरण करना आना चाहिए और कैसे किया जाता है इसे आज की क्लास में हम सीखेंगे। रूपांतरण, इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है जैसे साधारण कथन के द्वारा व्यक्त निम्न मापनियों को निरूपक भिन्न में प्रदर्शित कीजिए। साधारण कथन में व्यक्त निम्न मापनियों को निरूपक भिन्न यानी कि आरएफ में कन्वर्ट करना है अपने को। आरएफ में रूपांतरण कीजिए। अब क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो इस प्रकार से है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 हेक्टोमीटर। तीसरा है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर बराबर 0.5 किलोमीटर। क्लियर। फिलहाल हम अभी ये क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि निरूपक भिन्न आरएफ हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो निरूपक भिन्न के अंदर मैंने आपको बताया था कि निरूपक भिन्न बराबर क्या होता है, निरूपक भिन्न बराबर मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे मानचित्र पर दूरी। और वही दूरी जो है वो वास्तव में कितनी दूरी को प्रदर्शित करती है, तो धरातल की दूरी, मानचित्र की दूरी बटा में धरातल की दूरी अगर हम लिखते हैं तो ये हम क्या कहलाएगी, हमारी निरूपक भिन्न कहलाएगी। अब देखिए यहाँ हमेशा 1 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 1 सेंटीमीटर क्या धरातल की दूरी हो सकती है? नहीं। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना आपने कि इसी सेंटीमीटर में जो होगी ये तो होगी मानचित्र की दूरी और ये होगी हमारे पास में धरातल की दूरी। यानी 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो धरातल की 1 किलोमीटर दूरी को प्रदर्शित करती है। तो अब हम इसको परिवर्तित करेंगे आरएफ के अंदर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या करना है इसमें, यानी हमें अनुपात बनाना है, मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी का अनुपात ज्ञात करना है, उसे ही हम निरूपक भिन्न कहते हैं। तो कैसे करना है, यहाँ पे देखिए आप कि मानचित्र पर दूरी कितनी दिखाई जा रही है, 1 सेंटीमीटर, और धरातल पर दूरी कितनी दिखाई जा रही है, 1 किलोमीटर। तो ऐसे हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें दोनों ही जो दूरियाँ हैं वो एक ही सेम इकाई में बदलनी होंगी, सेम इकाई में बदलनी होती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास कितने सेंटीमीटर थे। तो हमने देखा था कि 1 किलोमीटर बराबर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। ये जो हमने कल देखा था सब कुछ, उन सब को अच्छी तरीके से जो हमने पिछली क्लास में देखा है उनको अच्छी तरीके से रीड कर लें और उनको अलग से नोट भी कर लें, लिख लिख के देखें, ऐसे याद होंगे।
अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वैल्यू को पुट कर देना यहाँ पे। किलोमीटर की जगह किसको पुट करेंगे हम, 1,00,000 सेंटीमीटर को पुट करेंगे। तो ये कहलाएगा 1 सेंटीमीटर बटा 1,00,000 सेंटीमीटर, 1,00,000 सेंटीमीटर। जब ये दोनों ही कहीं एक जैसी हो जाती हैं तो तब दोनों में जो भी कॉमन हो उसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ हम सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट कर देंगे और कुछ इसमें है कॉमन नहीं है। तो हमारे पास ये जो आरएफ बनेगी, हम इसके लिए ये लिखेंगे कि आरएफ बराबर 1:1,00,000। तो ये हमारे पास में आरएफ आ चुकी है, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम आरएफ ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी कुछ ऐसा ही रहेगा कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5 हेक्टोमीटर है। यहाँ हमारे पास में क्या है, 5 हेक्टोमीटर। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर, तो 5 हेक्टोमीटर में कितना, तो 50,000 सेंटीमीटर। ठीक है, 50,000 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में जो इसकी आरएफ बनेगी वो बनेगी 1:50,000, 1:50,000 यहाँ पे हमारी आरएफ बनेगी। सेम एज टी अपन तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में भी सिर्फ इसी प्रकार से करना है कि 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर यानी आधा किलोमीटर की बात हो रही है ना, आधा किलोमीटर की। तो फिर भी हमें लिखना क्या है, वही लिखते हैं फिलहाल एक बार, 0.5 किलोमीटर लिखते हैं। और अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको 1,00,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय कितने से, 0.5 गुना में 1,00,000 से गुना करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 सेंटीमीटर डिवाइड 50,000 सेंटीमीटर। ये कितने बन जाएंगे हमारे पास में, 50,000 सेंटीमीटर बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये अगर 5 होता तो 5,00,000 बनता, लेकिन ये आधा है, हाफ है, तो इसलिए क्या बनेगा, आधा किलोमीटर यानी कि 50,000 सेंटीमीटर ही बनेंगे ये वाले। तो यहाँ से हम देखेंगे जो चीज़ कट हो सकती है उसे कट करें, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो सकता है। यहाँ हमारे पास में 5 से कट होंगे दोनों के दोनों, तो ऊपर क्या आएगा हमारे पास में, 5 के टेबल में काटना है तो ऊपर 1 आएगा, नीचे भी 5 से 5 कट हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10,000, नीचे आ जाएगा 10,000। तो ये हमारे पास में आरएफ क्या कहलाएगी, 1:10,000। ये क्या है हमारे पास में, आरएफ आ चुकी है। इस प्रकार से इसको ज्ञात किया जाता है। सेम ऐसे ही अगर हम उसमें देख लें कि जो हमारे पास में ब्रिटिश जो प्रणाली होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो ब्रिटिश प्रणाली में मान लेते हैं हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1 इंच बराबर, ये हमारा 4th क्वेश्चन है, 1 इंच बराबर हमें दे दिया जाए, यहाँ पे मान लो 1 मील दे दिया जाता है, 1 मील। तो देखिए कैसे करेंगे, सेम उसी प्रकार से निरूपक भिन्न बराबर क्या होता है, आरएफ बराबर मानचित्र की दूरी डिवाइड बाय धरातल की दूरी। धरातल की दूरी बड़ी इकाई में ही होगी हमेशा, और ये जो मानचित्र की दूरी है वो इंच में या सेंटीमीटर में हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि 1 मील के अंदर इंच कितने होते हैं, 1 मील में इंच कितने होते हैं। तो 1 इंच, और यहाँ पर आपको पता चल गया होगा अब तक कितने होते हैं, 63,360, 63,360 इंच। ये हमारे पास में इंच आ जाएंगे। यहाँ भी जो कॉमन होगा उसे हम कट कर देंगे, और अगर कॉमन नहीं होगा तो हम उसको एज टेज लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1:63,360। ये हमारी क्या बन चुकी है, आरएफ बन चुकी है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर हमारे पास में सेंटीमीटर में दी गई है इकाई, सेंटीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर दिए हैं, तो चलेंगे हम अमेरिकन माप प्रणाली जो है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और अगर हमारे पास में दिया गया है मील, फरलांग, गज, फुट दिए हैं, तो हम ब्रिटिश माप प्रणाली के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
क्लियर दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से होगा कि हमें आरएफ दी होगी और हमें आरएफ से क्या करना होगा, ये मापनी ज्ञात करनी होगी। ये जो मापनियाँ हमने यहाँ पे क्या किया था कि मापनियों को हमने किस में कन्वर्ट किया है, आरएफ में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आरएफ को मापनी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से हम अपने आप ही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आरएफ दी गई है हमें, आरएफ 1:1 लाख दी गई है। आरएफ 1:1 लाख इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें मापनी में कन्वर्ट करना है। मापनी में कन्वर्ट करना है कि कितनी, यानी कि धरातल मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो धरातल की कितनी दूरी को प्रदर्शित करती है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अब ध्यान रखने वाली बात है कि हमें जो जिसमें पूछा जाएगा, जो आपके पास में ऑप्शन है या जिसमें आपसे पूछा जाता है उसमें अपने को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हम ऐसे करते हैं, फिलहाल एक बार अपन इसको, क्योंकि 1 लाख है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अमेरिकन माप प्रणाली के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। हमें दिया गया होगा बाकायदा कि इसको आप अमेरिकन माप प्रणाली से कीजिए, इसी आप मील फरलांग के अंदर कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, रूपांतरण उसका कीजिए। तो यहाँ पर नहीं दिया गया तो हम मान लेते हैं कि हमें इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ इसे मानेंगे 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, यानी यहाँ पर जो ये दूरी होती है, ये जो 1 नंबर दूरी होती है, ये हमेशा मानचित्र की दूरी होती है। हमने अभी भी किया है कि ये दूरी किसकी होती है, मानचित्र की। ये दूरी मानचित्र की होती है। तो मानचित्र की जो दूरी होगी वो या तो आपने सेंटीमीटर में रखनी है या आपने इंच में रखनी है। तो यदि आप इसको सेंटीमीटर में रखते हैं तो ये भी सेंटीमीटर कहलाएगा, और यदि आप इंच में रखते हैं तो ये भी इंच ही कहलाएगा, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन किए हैं इस प्रकार से। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास में आ चुका है 1 सेंटीमीटर बराबर में 1 लाख सेंटीमीटर। अब हमें कन्वर्ट करना है इसको किलोमीटर के अंदर। तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर, ये सेंटीमीटर है तो हमें पहले किलोमीटर में अगर यदि कन्वर्ट करना है तो हमें सिर्फ सेम वही हमारे पास में जो सारणी बनाई थी उसका पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ये तो हमारे पास में आरएफ थी, और आरएफ को हम 1 लाख से भाग देंगे। यहाँ पे 1 लाख से ही भाग देंगे। जब हम सेम इकाई को सेम इकाई से भाग देते हैं तो तब वो उस इकाई में बदल जाती है जिसके अंदर उसकी वैल्यू होती है। जैसे यहाँ देखो, यह हमारे पास में 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर है, तो यदि हम इसको 1 लाख सेंटीमीटर से भाग दे रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक ही किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास में 150 मिनट है, 150 मिनट है, और अब आपको पता है कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट होते हैं। यदि आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये इकाई किस में कन्वर्ट हो जाएगी, घंटे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। वो कितने बनेंगे वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 120 दिया, हमें 120 मिनट है, जब हम 60 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 2। तो ये 2 जो बनेगा ना वो क्या है, 2 घंटे बनेंगे हमारे पास में। तो सेम उसी प्रकार से क्या करना है, यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि हमारे पास ये सेंटीमीटर में दी हुई है इकाई, तो जब हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो किलोमीटर के अंदर इकाई है उसी से भाग देना है। तो ये हम 1 लाख से भाग दे देते हैं इसको, तो ये सारी की सारी कट जाएंगी 5 0, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर में 1 किलोमीटर। तो ये कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर दोस्तों। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1:63,360, ये हमें आरएफ दी हुई है। अब इसे भी हमें उस मापनी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है, मापनी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर भी हम इसको क्या रखेंगे, यहाँ हम इसको मानेंगे 1 इंच बराबर 63,360 इंच। 63,360 इंच हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 1 इंच बराबर
ये सेम रहेगा, इस ये चेंजिंग नहीं होगी इसकी भी कोई भी कभी भी। तो अब हमें इसको मील में कन्वर्ट करना है ना, मील में, फरलांग में, जिसमें भी कन्वर्ट करना हो। इस बार अपन ऐसे करते हैं, इसको फरलांग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि एक मील में 63,360 इंच होते हैं। तो अगर हम 63,360 से भाग देंगे इसको तो वो एक मील बनेगा, लेकिन हम इसको फरलांग बनाते हैं। इस बार हम इसको फरलांग बनाएंगे। तो फरलांग दिखना, यहाँ से देखेंगे आप कि एक फरलांग के अंदर कितने इंच होते हैं, तो 7,920 इंच होते हैं हमारे पास में, 7,920 इंच होते हैं। अब यदि हमने इसको भाग दिया 63,360 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मील में। यदि हमने भाग दिया 7,920 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फरलांग में। तो अब हम इसको भाग देते हैं किसे, 7,920 से भाग देते हैं। 63,360 डिवाइड बाय 7,920। तो अब हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, फरलांग लिखेंगे। अब हम इसको फरलांग लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये एक मील बन रहा है और एक मील में 8 फरलांग होते हैं। तो ये लगभग 8 पे ही कटेगा, 8 पे ही कटने वाला है। तो 1 इंच बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 इंच बराबर में 8 फरलांग आ जाएंगे, 8 फरलांग हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है, मापनी यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को देखना है। अब देखिए इसके क्वेश्चन थोड़े से और किस प्रकार से घुमाए जा सकते हैं उस पर थोड़ी डिस्कस करते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन दिया जा सकता है इस प्रकार से, यहाँ पे हो सकता है हमारे लिए कि जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं कि यदि 5 इंच की दूरी, 5 इंच की दूरी, यहाँ थोड़ा सा और ऐड करना था हमें। यदि मानचित्र पर, ठीक है, ये देखिएगा क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, यदि मानचित्र पर 5 इंच की दूरी धरातल की 8 फरलांग की दूरी को, 8 फरलांग की दूरी को प्रदर्शित करती है, तो निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए, आरएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे हमने लास्ट पहले क्वेश्चन किए हैं सेम उसी प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करने हैं और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया है अब हमारे पास में। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि 5 इंच बराबर में हमें क्या दिया गया है, 5 इंच की जो दूरी है ये है दर्शाती है 8 फरलांग को, 8 फरलांग को दर्शाती है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन ये किए हैं उस प्रकार से ही हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, आरएफ बराबर क्या होता है, आरएफ बराबर हमारे पास जो बनेगा ये रहेगा, आरएफ बराबर मानचित्र की दूरी, बटा में धरातल की दूरी, ये रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो देखिए अब इसको पुट कीजिए यहाँ पे, यहाँ हमारे पास में जो है ये है 5 इंच बटा में क्या है 8 फरलांग है। जब तक ये दोनों इकाइयाँ अलग अलग हैं तब तक हम इसके लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। नहीं तो हम इसको ऐसे लिख के नहीं छोड़ सकते कि 5 बटा में 8,
कि ये हमारा आंसर हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये दोनों इकाइयाँ अलग अलग हैं। जब तक दोनों इकाइयाँ एक जैसी नहीं होगी तब तक हम इसके आगे कुछ भी लगाना नहीं हटेंगे, तब तक कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ही लगाएंगे जिसमें वो इकाई होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, 8 फरलांग है तो 8 फरलांग में जो इंच होते हैं हम वहाँ पे चलते हैं। तो 8 फरलांग में हमें कितने इंच मिले थे, तो यहाँ देखिए 8 फरलांग के अंदर हमें देखा था कि जो 1 मील होता है, 8 फरलांग से क्या बनता है, 8 फरलांग से 1 मील बनता है, 1 मील बनता है। और 1 मील के अंदर कितने इंच होते हैं, 63,360 इंच होते हैं। इसका मतलब अब हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्या वैल्यू लिखेंगे, 63,360 इंच लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 इंच बटा में 63,360 इंच। अब इस बार हम यहाँ पे इंच लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि अब ये दोनों एक ही इकाई में आ चुकी हैं। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपको पता होना चाहिए कि ऊपर हमेशा एक ही रहेगा, एक बचेगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू में भी 5 का डिवाइड करेंगे। ऊपर हमने 5 का डिवाइड किया तो नीचे भी 5 का डिवाइड करेंगे। तो 63,360 में 5 को डिवाइड से करो, 5 से डिवाइड करो इसको, तो देखिए 63,360, इसे हम 5 से डिवाइड करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। 5 एकम 5, यहाँ बच गया हमारे पास 1, 13, तो ये जाएगा कितने पे, 2 पे जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 3, 33, यहाँ 6 पे जाएगा, और 30 हो गया। 30 के बाद में 36 हो गया। 36 में अगर हम करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास में 7 पे जाएगा। तो 7 पे जाएगा तो 35, 1, 10, तो ये हमारे पास में कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये हमारे पास में 12,672 आ गया। और ये हम क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ आप देखेंगे 1:12,672, ये क्या आ चुका है हमारे पास में, RF आ चुकी है। क्लियर, ये हमारे पास में आंसर इसका हो चुका है। इस प्रकार से करना है, ठीक है। और ये भाग देने अगर आपको बड़े लगे तो इसका 5 का एक रूल होता है, 5 का एक रूल होता है कि यदि आप 5 से किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, 40 के अंदर यदि आप 5 का भाग दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 40 को डबल करेंगे, बन जाएगा 80, तो 1 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, 1 पॉइंट लगा देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे ही यदि हम 5 को गुणा कर रहे हैं 20 से, 5 को गुणा हम कर रहे हैं 20 से गुणा कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, ये जो डिजिट है इसको आधा करेंगे तो कितना बनेगा, 10। तो यहाँ हम एक 0 इसके साथ में ऐड कर देंगे। तो ये देखना 20 पंजा 100 होते हैं और 8 पंजा 40 होते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो ठीक है, ये हमने देखा है मापनी का रूपांतरण, कि मापनी का रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है। यही रूपांतरण हमें मापनी बनाते समय काम आएगा, इसीलिए अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन में वीक नहीं होना है, कैलकुलेशन बिल्कुल ही आराम से करनी है। और जो भी आपको अमेरिकन और ब्रिटिश प्रणालियाँ बताई गई हैं उन सबको आप अच्छे तरीके से याद कर लें, उन्हें अपनी कॉपी में दोहराएं और आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करना मत भूलिएगा।